एक बुजुर्ग की पिटाई को लेकर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है। पुलिस ने बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सांप्रदायिक एंगल होने से साफ इनकार कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि बुजुर्ग को पीटने के कई आरोपी बुजुर्ग के धर्म वाले ही हैं। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल 5 जून को बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था। बुजुर्ग ने कहा था कि मारपीट के बाद उनकी दाढ़ी काट ली गई और उनसे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। उन्हें पाकिस्तानी जासूस बताया गया। तो आइए जानते हैं कि गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अब क्या कहा है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद 5 जून को परवेश गुर्जर के घर गए थे। परवेश के घर कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद पहुंच गए। परवेश के साथ मिलकर सभी आरोपियों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की। बुजुर्ग तावीज बनाने का काम करते हैं। तावीज के उल्टे असर से आरोपी नाराज हो गए थे। बुजुर्ग अब्दुल समद पहले से आरोपी परवेश, आदिल, कल्लू को जानते थे। परवेश, आदिल और कल्लू को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। तो पुलिस कह रही है कि सांप्रदायिक मामला ये नहीं है। पहले से ही जान पहचान बुजुर्ग की थी उन लड़कों के साथ और आरोपियों में कई उसी धर्म के जिस धर्म के खुद बुजुर्ग हैं। उन्हीं इलाके में अलीगढ़ के रहने वाले एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की है बल्कि जय श्री राम और वंदे मातरम जैसे नारे लगाने को मजबूर किया है। अब्दुल समद नाम का ये व्यक्ति है जो अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के एसपी रूरल डॉक्टर इराज राजा। सर, जिस तरह के आरोप लगाए उसमें कितनी सच्चाई थी और क्या पुलिस जाँच में सामने आया है? ये जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसको संज्ञान में गाजियाबाद पुलिस ने लिया था और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन टीमें गठित करके वीडियो की सत्यता एवं कौन इसके पीछे है उसके बारे में हमने जानकारी करना शुरू किया था। तो ये वीडियो 5 जून का है और इसके बारे में जो पीड़ित हैं उनके द्वारा एक 7 जून को FIR लिखवाई गई थी, जो कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखवाई गई थी। तो इसमें जब जानकारी की गई तो इसमें कुछ लड़कों के नाम सामने आए और ये वीडियो जो था ये भेटा हाजीपुर गांव का था। एक लड़का है परवेश गुर्जर, उसके घर का ये वीडियो था। तो इसमें जब और गहराई से जब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला ये जो बुज़ुर्ग हैं अब्दुल समद, जिनके साथ इस तरह का ख़राब कृत्य किया गया था, मारपीट की गई थी, ये अनूप शहर के निवासी हैं और ये यहाँ पर आए हुए थे भेटा हाजीपुर में। इन्हीं लोगों ने, प्रवेश एवं अन्य लोगों ने इनको यहाँ पर बुलाया था। ये इसलिए बुलाया था क्योंकि ये तावीज़ देने का कुछ काम भी करते हैं, तावीज़ बनाने का, और इनके परिवार के लिए एवं गांव के अन्य लोगों के लिए भी इन्होंने कई बार तावीज़ बनाए थे। तो उसी प्रकरण में इन लोगों ने बुलाया था कुछ बात करने के लिए। वहीं पर कुछ ऐसी बात हुई और फिर इन्होंने इन बुज़ुर्ग के साथ काफ़ी गलत तरीके से इन्होंने मारपीट की। तो सर, जो उन्होंने आरोप लगाया जिस तरह के कि उनको नारे लगाने के लिए कहा गया, ना लगाने पे मारपीट की गई, तो ये सब क्या मिथ्या आरोप थे? और अगर ये गलत थे तो क्या कारण मानती है पुलिस की इस तरह के आरोप लगाए गए? जी बिल्कुल, इस तरह की जहाँ तक है अभी तक कोई भी इस तरह की बात संज्ञान में नहीं आई है कि कोई भी धार्मिक नारे लगवाने के लिए किसी को बाध्य किया गया हो। ये एक इनके बीच का एक हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन था, इनके बीच का कुछ इशू था, तो उसी कारण से ये हुआ था। इसमें कोई भी धार्मिक भावना वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह का कृत्य है उससे धार्मिक भावना भड़क सकती है। हमने उन्हीं धाराओं में इनका चालान करेंगे, इनका चालान कर रहे हैं। 3 अभियुक्त अभी हिरासत में हैं। परवेश गुर्जर ऑलरेडी जेल में है। इसके अलावा आज कल रात को हमने 2 अभियुक्त और गिरफ्तार किए हैं, आदिल और कल्लू गुर्जर। तो गाजियाबाद के एसपी देहात को आप सुन रहे थे। गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि बुजुर्ग की पिटाई वाला जो वीडियो सामने आया, दरअसल उसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। इसे तावीज का झगड़ा पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी पिटाई के पीछे धार्मिक नफरत है। तो मुझे एक जंगल में ले गए और जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि बेटा, और मैं श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, ताजर के पराना हाथ पकड़ के और मतलब ये कैची लिया है एक जना और कैची ने मेरी सारी दाढ़ी काट दी थी। अच्छा, इससे पहले दाढ़ी कितनी बड़ी थी आपकी?
खूब बड़ी थी गाड़ी मेरी। उन्होंने वीडियो दिखा रहे हैं कि हमने 10 मुसलमानों को मार दिए हैं, 10 मुसलमानों को। अच्छा, आप बता रहे थे जब आप पानी मांग रहे थे तो क्या कह रहे थे वो? पिछाती तो ये बुजुर्ग का पक्ष आपने सुना। वहीं पुलिस जो है वो कह रही है कि नहीं, ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, बल्कि तावीज को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये मारपीट बुजुर्ग के साथ की गई। 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई को लेकर कल ही AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा था। ओवैसी ने ट्वीट करके पीटने वाले आरोपियों को हिंदुत्ववादी गुंडा कहा था। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से दखल देने की मांग भी की थी। इसी पर और चर्चा के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन तोमर मौजूद हैं। जरा समझते हैं विपिन तोमर से कि कल तक जिस मामले को सांप्रदायिक मामला कहा जा रहा था, कल तक जिस मामले को लेकर जो विपक्षी नेता हैं, जिसपे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को हमने देखा, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट करके योगी सरकार की घेराबंदी की जा रही थी, आज गाजियाबाद पुलिस के हिसाब से तो विपिन ये मामला धार्मिक सांप्रदायिक है ही नहीं, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल रोमा को ये जो पीड़ित है अब्दुल समद, ये गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं कि इनके साथ मारपीट की गई है। पुलिस इनकी FIR लिखती है और जो एक आरोपी है उसको चिन्हित करके जेल भेज देती है। उसके बाद 13 जून को 2 वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें एक में ये अब्दुल समद को कुछ युवक पीट रहे हैं। साथ ही अब्दुल समद आरोप लगा रहे हैं कि उनसे कहा गया कि वो वंदे मातरम और जय श्री राम बोले, नहीं तो उनके साथ पिटाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने जैसे ये वीडियो वायरल हुए, जो पुरानी FIR थी उसमें और धाराओं की बढ़ोतरी करी और 2 और लोग जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस ने उनको रिमांड पे लिया, उनसे पूछताछ की, तो मामला कुछ और निकल के आया। दरअसल जो खुद को पीड़ित बता रहे थे, ये तांत्रिक क्रिया का काम करते हैं और इन्होंने जो मुख्य आरोपी था परवेज गुजर, उसको एक ताबीज दिया था। उस ताबीज के बाद उससे कुछ परेशानी हुई, इसको लेकर इन युवकों ने उनको वहां बुलाया और उसके बाद मारपीट की। तो मामला जो एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी, वो मामला कुछ और निकल के आ गया है। गाजियाबाद पुलिस ने साफ कर दिया है इस तरह का मामला नहीं है जिस तरीके से वो दिखाया जा रहा था। इसमें शक की एक वजह ये भी है। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये मामला जो है वो तो खुद जो शिकायतकर्ता अब्दुल समद उसकी तरफ से उठाया गया था ना। पहले तो ये मामला खुद अब्दुल समद ने कहा कि साहब धार्मिक नफरत की वजह से उन्हें निशाने पर लिया गया। अब्दुल समद की तरफ से बताया गया कि साहब उनसे किस तरीके से धार्मिक नारे लगवाए गए। इस बीच में जरा सा आपको रोक रही हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।